नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। धन्य है आप सभी प्राणी जन कि जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए विभिन्न पुराणों की कथाओं कहानियों की जिज्ञासा रखते हैं। तो चलिए आज आप उन आदि देव की एक कथा को जानें जो सभी के लिए विघ्न हरता है, जिनसे सभी ज्ञानों सभी विद्याओं का उद्भव हुआ है। जी हाँ, सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी भगवान गणेश जी। प्राचीन काल में लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सूर्य देव को कर्म राज्य का अधीश्वर बना दिया और उस अधिकार को मिल जाने के बाद सूर्य देव में कि मैं भगवान भास्कर हूं, इस संसार में मेरे समान महिमा वाला अब कोई नहीं है, ये भाव जागृत हो गया। और इस भाव में वो ये मानने लगे कि अब मैं समस्त कर्मों का संचालन करने वाला देवता हूं, अब सभी ही मेरे ही अधीन है। इस प्रकार अपने इस अहंकार पूर्वक विचारों में उन्हें एक छींक आ जाती है और उनकी उस छींक से एक बहुत ही विशाल नेत्रों वाला महाकाय महाबली पुरुष प्रकट हो जाता है। उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की कीर्ति को सुनते हुए वो महाबली उनके पास पहुंच जाता है और जब दैत्य गुरु ने उसे देखकर उससे पूछा कि तू कौन है और यहां किस प्रयोजन से आया है, तो उस पुरुष ने विनय पूर्वक कहा कि हे प्रभु, भगवान भास्कर कुछ विचार कर रहे थे, तभी उन्हें छींक आ गई और उसी छींक से मेरी उत्पत्ति हुई है और इस पृथ्वी पर मैं अनाथ और आश्रयहीन हूं। मैं आपकी कीर्ति सुनकर ही आपके पास आया हूं। अब मैं आपके अधीन रहता हुआ आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं, ऐसा मेरा विचार है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने उसकी ये बातें सुनी और अपने ध्यान में चले गए और कुछ देर बाद उन्होंने उस महाबली पुरुष से कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति सूर्य के अहंकार से हुई है और इस कारण तुम्हारा नाम अहम यानी कि अभिमान होगा। शुक्राचार्य जी ने अभिमानासुर को गणेश जी के मंत्र की दीक्षा दे दी और कहा भगवान गजानन को अपने जप और तप से अब प्रसन्न करो। गणेश पुराण में लिखा है कि अभिमानासुर ने 1000 दिव्य वर्षों तक श्री गणराज जी का भक्ति भाव से कठोर तपस्या करी। उसकी ये भक्ति भाव से भरी हुई कठोर तपस्या को देखकर भगवान गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और उस अभिमान से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम मुझसे जो चाहो वर मांगो। अभिमान ने वरदराज जी से कहा, हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। बात भक्ति के वरदान तक होती तो ठीक था, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद जो अभिमान ने वर मांगे उनका खामियाजा हर वो कलयुगी इंसान भुगतेगा या भुगत रहा है जो अपने ईश्वर से, अपनी चेतना से और अपने आप से दूर है। उसने आगे वर में मांगा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाए, आरोग्य, विजय और समस्त विश्व का मुझे साम्राज्य प्रदान कर दीजिए। हे नाथ, मैं माया से किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्ति न हो। भगवान गणेश जी ने मुस्कुरा कर कहा कि ऐसा ही हो। और ये कहकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद अभिमानासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास जाकर उन्हें वर प्राप्ति का सारा संवाद बताया। दैत्य गुरु ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अनेकों मुख्य असुरों को बुलाकर उन्हें यह सब बताया और उन सब की सहमति से अब अभिमान को दैत्येश्वर के पद पर अभियुक्त कर दिया गया। वर प्राप्त करने के बाद और दैत्येश्वर के पद को मिलने के बाद अब अभिमान एक प्रतापी राजा अभिमानासुर बन गया था। परमदासुर नाम के एक दैत्य श्रेष्ठ ने अभिमान के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, जिससे अभिमानासुर को 2 पुत्र उत्पन्न हुए और उनके नाम थे गर्व और श्रेष्ठ। अब अभिमानासुर ने अपने ससुर की प्रेरणा से विश्व विजय की योजना बनाई और उसने बहुत ही जल्द पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और अब वह समस्त ब्रह्मांड पर अधिकार करके अपना निरंकुश शासन चलाने लगा। एक बार अभिमानासुर के पास अधर्म नाम का असुर पहुंच गया और उसने कहा, हे असुरेश्वर, आपका समस्त विश्व
और ब्रह्मांड पर एक छत्र राज्य है। लेकिन ये देवता अब भयंकर अरण्यों में छुपकर अभी भी असुरों के विनाश के लिए सदैव सदैव ही प्रयत्नशील है। और अवसर मिलते ही वे आपका संहार करने में भी पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए अब हमें देवताओं का अस्तित्व ही समाप्त कर देना चाहिए। वे सभी यज्ञ आदि कर्मों द्वारा अपना पोषण करते हैं, इसलिए उन सभी शुभ कर्मों की समाप्ति बहुत ही आवश्यक है। अभिमानासुर ने उस अधर्म की बात को सुनकर अब आदेश दिया कि अब यज्ञ आदि को नष्ट किया जाए और अब से हर जगह उपासना भी हमारी ही हो और पुजारी भी हमारे ही हो। फिर तो उसके बाद मानो हाहाकार मच गया। देवताओं की खोज के लिए पर्वतों वनों को नाश किया जाने लगा। अब तो शुभ कर्म यज्ञ आदि बंद करवा दिए गए। देवयालों से भी भगवानों की प्रतिमाएं हटवा दी गई। और इतना ही नहीं, गणेश जी की भी प्रतिमाएं जहां जहां स्थापित थी वो वहां से फिकवाकर अभिमानासुर ने अपनी प्रतिमाएं लगवा दी और पुजारी भी नियुक्त किए गए जो कि अभिमानासुर के ही परम भक्त थे। और इस तरह समस्त जगह ही अभिमानासुर की उपासना प्रचलित हो गई और सभी जगह पाप और अन्याय का बोलबाला हो गया। और उसके बाद मिलते हैं बहुत ही जल्द।